एक दिन कैलाश पर्वत पर नंदी ने महादेव से एक प्रश्न किया। प्रभु, मैंने देखा है कि आपके भक्त अधिकतर गरीब होते हैं। जबकि जो लोग सांसारिक सुख संपत्ति में डूबे रहते हैं वे आपकी भक्ति से दूर होते हैं, ऐसा क्यों? महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, नंदी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत अमीर था, लेकिन अहंकारी भी था। वह रोज भगवान शिव की पूजा करता, लेकिन केवल इसलिए कि उसे और धन और वैभव प्राप्त हो। दूसरी ओर उसी राज्य में एक गरीब भक्त भी था जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता था। राजा ने एक दिन भगवान शिव से वरदान मांगा, हे महादेव, मेरी दौलत कभी खत्म न हो, मेरी शक्ति कभी कम न हो। शिव ने मुस्कुराकर तथास्तु कह दिया। वहीं दूसरी ओर गरीब भक्त ने कुछ नहीं मांगा, वह बस भक्ति करता रहा। गरीब भक्त की परीक्षा। भगवान शिव ने गरीब भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे भेष बदलकर उसके पास गए और बोले, वत्स, तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगते? मैं तुम्हें धनवान बना सकता हूँ। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप मुझे धन देंगे तो मैं भी सांसारिक सुखों में उलझ जाऊंगा और फिर आपकी भक्ति से दूर हो जाऊंगा। मुझे बस आपका प्रेम चाहिए, बस यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। भगवान शिव ने यह सुनकर नंदी की ओर देखा और बोले, नंदी, जो लोग सच्चे भक्त होते हैं वे सांसारिक मोह और भोग विलास में नहीं फंसते। धन और वैभव अक्सर अहंकार को जन्म देता है जो व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है। इसलिए मैं अपने सच्चे भक्तों को परीक्षा में डालता हूँ ताकि वे मोह माया से मुक्त रहकर केवल मेरी भक्ति करें। महादेव ने आगे नंदी से कहा, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह बात और गहराई से समझ में आएगी। किसी समय एक व्यापारी था जो बहुत धनवान था। वह रोज मंदिर जाता, पूजा करता और बड़े बड़े दान करता, लेकिन उसके मन में अभिमान था कि वह अपने धन के कारण भगवान को प्रसन्न कर रहा है। उसी गांव में एक संत रहते थे जो दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वे फटे पुराने वस्त्र पहनते थे और साधारण भोजन करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता झलकती थी। एक दिन व्यापारी ने संत से पूछा, महात्मन, आप इतने निर्धन क्यों हैं? मैं तो भगवान को बहुत दान करता हूँ, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, और आप बिना धन के भी आनंद में रहते हैं, यह कैसे संभव है? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो एक कार्य करो। संत ने व्यापारी को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में ले जाओ और देखो कि लोग इसके लिए क्या कीमत लगाते हैं। व्यापारी पत्थर लेकर बाजार गया। पहले उसने एक सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाले ने कहा, यह तो बस एक साधारण पत्थर है, मैं इसे 1 रुपये में ले सकता हूँ। फिर वह एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को देखते ही कहा, यह तो एक कीमती नीलमणि है, इसकी कीमत अनमोल है। व्यापारी चकित रह गया और वापस संत के पास आया। उसने कहा, महात्मन, एक ही पत्थर को किसी ने साधारण बताया तो किसी ने अमूल्य, यह कैसे संभव है? संत मुस्कुराए और बोले, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वह उसे वैसा ही देखता है। तुम भगवान को धन से तोलते हो, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती, लेकिन मैं उन्हें प्रेम और भक्ति से देखता हूँ, इसलिए मेरे लिए वे अनमोल हैं। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने धन का अभिमान त्याग दिया और सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करने लगा। महादेव का उत्तर। महादेव ने नंदी से कहा, नंदी, धन से अहंकार आता है और अहंकार भगवान से दूरी बनाता है। मेरे भक्त निर्धन इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने मन का सारा प्रेम और श्रद्धा मुझे अर्पित कर देते हैं, न कि सांसारिक वस्तुओं में उलझते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी दौलत होती है। नंदी ने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा,
नंदी ने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि क्यों आपके भक्त अधिकतर साधारण और निर्धन होते हैं, क्योंकि वे संसार के सुखों में नहीं बल्कि आपकी भक्ति में ही आनंद पाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, प्रेम से होती है। धन का अभिमान व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है। सांसारिक सुख क्षणिक हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति का आनंद अनंत है। भगवान अपने भक्तों को सांसारिक मोह से बचाने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं। कहानी का निष्कर्ष: जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है वह निर्धन हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा धनवान होती है। उसके पास संसार का सबसे बड़ा खजाना होता है, भगवान का प्रेम। और धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।